सदियों से जब भी संसार पर अंधकार छाया है, जब भी धर्म संकट में पड़ा है, तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों का उद्धार किया है। ऐसा ही एक दिव्य अवतार है हमारे श्री कृष्ण का, जिन्हें वृंदावन का गोपाल कहते हैं और द्वारिका का राजा भी। परंतु सबसे सुंदर स्वरूप तब है जब हम उनके प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें राजा कहकर पुकारते हैं। राजा कृष्ण की भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं होता, यह तो उनके जीवन संदेश को अपनाना है। जब ग्वाल बालों के संग माखन चोरी करते हैं तो हमें सिखाते हैं कि भगवान भक्तों के बीच अपना मान अपमान छोड़कर प्रेम से रहते हैं। जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो यह संदेश देते हैं कि सच्चा राजा अपने प्रजा के दुख दर्द का भार अपने कंधों पर उठाता है। राजा कृष्ण की भक्ति में पहला भाव है प्रेम। बिना प्रेम के कोई भक्ति नहीं, चाहे राधा जी का निष्काम प्रेम हो, चाहे मीरा की पागलपन भरी भक्ति, चाहे सुदामा की सच्चाई या फिर अर्जुन का समर्पण, सब में कृष्ण ही बसते हैं। दूसरा भाव है समर्पण। कृष्ण कहते हैं, सारे धर्म और नियम छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यही सच्ची भक्ति है। जब हम अहंकार और अपने स्वार्थ और अपने दुख तक कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, तब वो हमें उठा लेते हैं। तीसरा भाव है आनंद। कृष्ण केवल उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि रसिक भी हैं। उनकी भक्ति में गाना है, नाचना है, हंसना है, रोना है। यही भक्ति हमें बांधती नहीं, बल्कि मुक्त करती है। यही कारण है कि वृंदावन की गलियों से लेकर आज के हर भक्त के हृदय तक उनका नाम सुनते ही मन नाच उठता है। राजा कृष्ण की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हमारे बहुत पास हैं। वे केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म में, हर भाव में, हर धड़कन में विराजमान है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, जब हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में कृष्ण भक्त बनते हैं। अंत में राजा कृष्ण की भक्ति हमें यह समझाती है कि भक्ति कोई बाहरी साधना नहीं, यह भक्ति की आत्मा की तृप्ति है। अंत में राजा कृष्ण की भक्ति हमें यह समझाती है कि भक्ति कोई बाहरी साधना नहीं, यह आत्मा की तृप्ति है। जिस दिन हमारे हृदय में निस्वार्थ प्रेम जाग जाएगा, उस दिन कृष्ण स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हमें ऐसा बना दीजिए